गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी वॉइस आ रही है सभी को? वॉइस आ रही है सभी स्टूडेंट्स को? यस आरती, मैम। साक्षी, मनीषा, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। साक्षी, आरती, ममता, मुनीषा, सूरज, सिंधबाज, मैम। स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस मैम। यस मैम। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे थे ब्रेन के बारे में। ठीक है, ब्रेन क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। हम लोगों ने कल पढ़ा था। एंड इसके साथ स्पाइनल कॉर्ड होता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट क्या होता है? नर्व्स होता है। फिर हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा कि लार्जेस्ट ऑर्गन है। मोस्ट ऑफ द फंक्शन जो है बॉडी के वो कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, स्कल के अंदर 1300 से 1400 ग्राम जो है हमारा ब्रेन होता है। और ब्रेन के अंदर क्या होता है बेटा? बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। और हर 7 न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करता है कौन? न्यूरोग्लिया सेल्स। ठीक है, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो डिविजिबल नहीं है, एक बार बन गए बन गए। और थ्रू आउट द लाइफ जो है वो डीजनरेट होते रहते हैं, टूटते रहते हैं। ठीक है, लेकिन न्यूरोग्लिया सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिवाइड करते हैं। ठीक है, न्यूरोग्लिया सेल्स मैंने क्या बताया था? न्यूरॉन्स के चारों तरफ उसको प्रोटेक्ट करता है, उसके बाहर होते हैं। ठीक है, ना सेंट्रल था बेटा। वेंट्रिकल्स होता है ब्रेन का, जिसे हम खाली कैविटी बोलते हैं। वो चार चार उसके अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, 4 पार्ट में। और अब ब्रेन के पार्ट: सेरिब्रम, सेरिबलम, ब्रेन स्टेम, डायनसेफेलॉन। ठीक है, सेरिब्रम के बारे में हमने पढ़ा था, लेफ्ट सेरिब्रम, राइट सेरिब्रम। अब सेरिबेलम के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन स्टेम के बारे में, और डायनसेफेलॉन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सेरिब्रम के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था सारा। मैंने ये बताया था कि जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो राइट पार्ट ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है, और राइट हेमिस्फेयर लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है, अपोजिट होता है। ठीक है बेटा, लोब्स ऑफ सेरिब्रम बताए थे: फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल। और वो किस किस चीज को कंट्रोल करते हैं? जैसे कि फ्रंटल लोब है, यू कैन सी ओवर हियर दिस bluish one है ना, दिस इज द मोटर कॉर्टेक्स। पैराइटल ग्रीनिश वन इज द sensory cortex. Then occipital, this is the visual cortex, and temporal, this is the auditory cortex. ठीक है, ऑडिटरी मतलब सुनने में, ऑसिपिटल विजुअल मतलब देखने का। फंक्शंस बताए थे आप लोगों को सेरिब्रम के क्या होते हैं? कंट्रोल करना, वॉलेंटरी मूवमेंट, सेंसरी फंक्शंस को लाइक पेन, टेम्परेचर, टच, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल। वैसे भी टेस्ट, स्मेल और हियरिंग, विजन, ये सब तो लोब्स में पढ़ाए ही थे अभी।
देन कंट्रोल ऑफ इंटेलिजेंस, स्पीच, मेमोरी एंड लर्निंग। ठीक है, देन अब हम पढ़ेंगे बेटा सेरिबेलम के बारे में। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन। जो फर्स्ट लार्जेस्ट पोर्शन है दैट इज सेरिब्रम, देन सेरिबेलम। ठीक है, इट इज लोकेटेड बीनीथ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम का जो पीछे का पार्ट है उसके नीचे की तरफ होता है सेरिबेलम। ठीक है, बीनीथ मतलब नीचे, पोस्टीरियर मतलब पीछे। अ डीप ग्रूव, एक डीप गड्ढा जिसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स फिशर, ये सेपरेट करता है बेटा सेरिब्रम को सेरिबुलम से। ठीक है, एड्स इन कोऑर्डिनेटिंग वॉलेंटरली बॉडी मूवमेंट्स, ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है वॉलेंटरली बॉडी मूवमेंट्स जो होते हैं, और मेंटेन करता है बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम को। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, व्हाट इज दिस सेरिबेलम। हो गया बेटा सेरिबेलम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन है इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल सरफेस को हम बोलते हैं सेरिबेरल कॉर्टेक्स, जो दिखता है एक बटरफ्लाई की तरह। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया होता है, थोड़ा सुकड़ा वासा होता है, जिसे हम बोलते हैं वर्मिस। द लेटरल विंग, जो साइड की जो विंग्स है और लोब्स, उन्हें हम बोलते हैं सेरिबेरल हेमिस्फेयर, जो इंटरकनेक्टेड होती है एक नैरो पोर्शन से, जिसे हम बोल रहे हैं वर्मिस। यू कैन सी ओवर हेयर, ये जो बीच का पार्ट है, ये जो इंटरकनेक्शन है दैट इज वर्मिस, और ये क्या है, हेमिस्फेयर है, ये जो दोनों है। फिर वल्वा ऑफ वर्मिस एंड वेनिकुला पिरामिड्स हैं इसके अंदर। ठीक है, देन ईच हेमिस्फेयर कंसिस्ट ऑफ लोब्स सेपरेटेड बाय डीप फिशर्स। ये दोनों के दोनों हेमिस्फेयर है, इनके अंदर भी लोब्स होते हैं जो किससे सेपरेट होते हैं, डीप फिशर से। फिशर्स मतलब एक तरीके के डीप लाइनिंग से, ठीक है, गड्ढों से। क्लियर है, देन ए पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट लाई इन पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन का पार्ट जो कहाँ पर होता है, पीछे की तरफ क्रेनियल फोसा में, इंफीरियर इंफीरियर अंदर की तरफ ऑसिपिटल लोब के अंदर होता है। 10% ऑफ एंटायर ब्रेन जो है वो सेरिबिलम है, और 50% इसमें न्यूरॉन्स होते हैं सेरिबिलम में। नोट डाउन करिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ सेरिबिलम। मैम ये हेमिस्फीयर क्या होता है? हेमी क्या होता है, हेमी पता है? हेम मीन्स मैम वो ग्लोबिन। आधा स्पेयर। जी मैम, ठीक है, आवाज नहीं आ हाफ रही। स्पेयर, हाफ स्पेयर। आ गया समझ?
हो गया बेटा? Yes, ma'am. सबका? Yes, ma'am. इसको भी नोट डाउन करो। मैम हो गया ये भी। नाउ व्हाट आर द डिविजन्स एंड लेयर्स ऑफ सेरिब्लम? ठीक है, तो ये भी दो लोब के अंदर डिवाइडेड होता है, एक होता है एंटीरियर लोब, एक होता है पोस्टीरियर लोब। दोनों की दोनों रेगुलेट करता है सब कॉन्शियस एस्पेक्ट ऑफ स्केलेटन मसल की मूवमेंट। ठीक है, जो हमारी स्केलेटन मसल है उसकी मूवमेंट सब कॉन्शियस एस्पेक्ट में। ठीक है, फ्लोकुलो नोड्यूलर लोब होता है एक, 3 लोब्स होते हैं इसमें। ठीक है, ऑन द इंफीरियर, इंफीरियर मतलब अंदर की सरफेस की तरफ, मेंटेन करते हैं इक्विलिब्रियम और बैलेंस दोनों स्फेयर्स का। ठीक है, सुपरफिशियल लेयर ऑफ सेरिब्रम को हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, जो मैं पीछे बता चुकी हूँ। इसमें क्या होता है, ग्रे मैटर होता है। स्टार्टिंग में बताया था ना मैंने, व्हाइट, ग्रे Yes, ma'am. और एक और था। ठीक है, तो सुपरफिशियल जो ऊपर की लेयर है सेरिबेलम की, उसे हम क्या बोलते हैं, सेरिबुलर कॉर्टेक्स। और किससे बनी हुई होती है, ग्रे मैटर से। इसमें क्या होता है, सीरीज होता है सिलेंडर एंड पैरेलल फोल्ड का, जिसे हम फोलिया बोलते हैं। फोलिया याद है, फोलिया पहले भी बताया था, सेरिबेलम, सेरिब्रम के अंदर भी बताया था मैंने। Yes, ma'am. अब उस ग्रे मैटर के अंदर व्हाइट मैटर होता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एर्बर विटे, जो सेम होता है ब्रांचेस ऑफ ट्री की तरह। और अगर हम व्हाइट मैटर के और अंदर चले जाएंगे तो क्या होगा, सेरिब्रल न्यूक्लियाई है। ये वो रीजन है जहां पे, ठीक है, ये क्या है, रीजन ऑफ ग्रे मैटर हैविंग एक्सोन्स। एक्सोन्स होते हैं इसमें, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में एक्सोन होते हैं ना लास्ट में, डेंड्राइट से पहले। ठीक है, Yes, ma'am. ये वो रीजन है ग्रे मैटर का जिसके अंदर एक्सोन होते हैं, जो इंपल्स को कैरी करते हैं फ्रॉम सेरिबुलम टू अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो सेरिबेलम के अंदर ग्रे पार्ट भी है, व्हाइट मैटर भी है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. इंटीरियर लोब दिख रहा है, आर्बर विटे, फोलिया, ये जो फोल्ड्स हैं, अंदर उसके न्यूक्लियस है, बाहर को कॉर्टेक्स है, पोस्टीरियर लोब है, कोरोइड प्लेक्स ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, खाली कैविटी। ठीक है, नोट डाउन करो डिविजन्स को।
हो गया नोट डाउन? No, ma'am. Yes, ma'am. हो गया मैम. नाउ सेरिब्रल पेंड्यूसिस, 3 पेयर्ड अटैच होते हैं सेरिब्लम से, सेरिब्लम टू द ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम मैंने बताया था ना, 3 पार्ट होता है, मिड, पोन एंड हिंड ब्रेन, है ना. तो ये जो ब्रेन स्टेम वाला पार्ट और सेरिब्रम वाला, सेरिबेलियम वाला जो पार्ट, सेरिबेलम वाला जो पार्ट है, इन दोनों को जो कनेक्ट करते हैं वो 3 पेयर होते हैं. दीज बंडल ऑफ व्हाइट मैटर, ये व्हाइट मैटर के होते हैं जिनमें क्या होता है, एक्सोन्स होता है जो कंडक्ट करता है इंपल्स को बिटवीन सेरिब्लम एंड अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन. ठीक है, तो बेटा ये 3 होते हैं पेंडनकल्स. ठीक है, पहली बात समझ में आया, व्हाट इज दिस पेंडनकल्स? सेरिब्लम को अटैच करते हैं ब्रेन स्टेम से, विच इज अनदर पार्ट ऑफ ब्रेन. जो क्या करता है, इनके अंदर क्या होता है, एक्सॉन्स होते हैं, सिग्नल्स को ट्रांसफर करता है पूरे ब्रेन के अंदर. ठीक है, तो अभी क्या कर रहा है वो, सेरिब्रम से सिग्नल को लेके जा रहा है ब्रेन स्टेम में. तो 3 होते हैं, सुपीरियर सेरिब्रल पेंडलकल, मिडल एंड इंफीरियर. सुपीरियर इज पेयर्ड स्ट्रक्चर जो कनेक्ट करता है सेरिब्रम को मिड ब्रेन से, और मिडल जो होता है वो पेयर्ड नहीं होता है, लेकिन वो किसको कनेक्ट करता है, पोन वाले पार्ट से ब्रेन स्टेम के. और इंफीरियर सेरिब्रम पेंडिब्रम, ये मोटा रोप लाइक स्ट्रैंड होता है जो ऑक्यूपाई करता है अपर पार्ट, ऊपर का पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेडुला ओब्लोंगटा. ठीक है, उसके मेडुला ओब्लोंगटा जो होता है उसके पोस्टीरियर पार्ट के ऊपर वाले पार्ट को की जगह को घेरता है. ठीक है, तो बेसिकली पेंडनकल्स क्या होते हैं, पेंडनकल्स क्या होते हैं, ये कनेक्ट करते हैं हमारे ब्रेन स्टेम को सेरिब्रम के साथ. और ब्रेन स्टेम में क्या होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं इसमें, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ओब्लोंगटा. मिड ब्रेन को कौन कनेक्ट कर रहा है, सुपीरियर सेरिब्रल पेंडलकल, ये कनेक्ट कर रहा है. उसके बाद पोन्स को मिडल वाला कर रहा है, और सुपीरियर वाला क्या होता है, पेयर के अंदर होता है. ठीक है, इंफीरियर को कौन सी जगह लेके बैठा हुआ है, कौन सा पार्ट लेके बैठा हुआ है, मेडुला ओब्लोंगटा. ठीक है, तो 3 पार्ट होते हैं ब्रेन स्टेम के, मिड स्टेम, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ओब्लोंगटा. ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. और जो कनेक्ट कर रहा है वो इन 3 पार्ट से कनेक्ट कर रहा है, इसलिए उनके अलग अलग नाम है. इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए बेटा. कर रहे हैं सभी लोग नोट डाउन? Yes, ma'am. ओके.
हो गया? Yes, ma'am. नाउ फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम, ये कोऑर्डिनेट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स, अभी मैंने पीछे बताया था। रेगुलेट करता है पोस्चर एंड बैलेंस को, हमारे पोस्चर को और हमारी बॉडी को बैलेंस करके रखता है। प्ले करता है रोल इन कॉग्निशन, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग, हमारी लैंग्वेज की जो प्रोसेसिंग है वो करना, एक्सपीरियंसेस से लर्न करना और कॉग्निशन का काम करना। ठीक है, ये सारे के सारे मतलब पहचान का एक तरीके से, है ना। तो ये सारे के सारे जो है इसके फंक्शन होते हैं। अभी स्केलेटल मसल का पीछे बताया ही था, हमारी पोस्चर को रेगुलेट करना, बैलेंस करना और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉग्निशन, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग। क्लियर? क्लियर है? ma'am. नोट डाउन करिए फटाफट। हो गया? Yes, ma'am. नाउ थर्ड हमने अभी तक पढ़ा सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम और एक और रहता है अभी। ब्रेन स्टेम 3 पार्ट होता है बेटा उसमें। ब्रेन स्टेम देखो कहाँ पर है, बिल्कुल अंदर जाके बीच में है। मिड ब्रेन, पोन्स ब्लू वाला पार्ट और मेड्यूला ग्रीन वाला पार्ट। उसके बाद आर्टरीज और वर्टिब्रल आर्टरीज, ये सब इसके अंदर से पास होती है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट होते हैं, ब्रेन स्टेम, पोन्स एंड मेड्यूला ऑब्लंगटा। सुपीरियरली कॉन्टिन्यूअस विद डायनसेफेलॉन, ऊपर से कहां से कॉन्टिन्यूअस होगा? डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन मैंने बताया था ना, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, ये सब ग्लैंड होती है उसमें, जो भी हम आगे पढ़ेंगे। इंफीरियरली पीछे की तरफ से कहा है? स्पाइनल कोड। ऊपर की तरफ से कहा है? किससे कनेक्ट है? डायनसेफेलॉन से। ठीक है, पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं येलो येलो स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड से। पोस्टीरियरली सॉरी, अंदर की तरफ से स्पाइनल कोड से, और पीछे की तरफ से किससे है? पोन्स मेड्यूला इज सेपरेटेड बाय फोर्थ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल्स मैंने बताया था आप लोग को 4 होते हैं स्टार्टिंग में, दैट इज अ खाली कैविटी जो होती है। ठीक है, तो ये जो हमारा ब्रेन स्टेम है ये सुपीरियरली आगे की तरफ से तो डेनसेफ्लॉन से कनेक्टेड है। इंफीरियरली अंदर से कहां से कनेक्ट हो रहा है देख पा रहे हैं आप? स्पाइनल कोड से। और इंफीरियरली पीछे की तरफ से, सॉरी हाँ अंदर की तरफ से तो स्पाइनल कोड से, और पोस्टीरियरली पोन्स और मेड्यूला जो होते हैं ये आपस में पीछे से कहां से सेपरेट है? फोर्थ वेंट्रिकल से। मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेड्यूला कनेक्टेड टू सेरिबेलम, ये तीनों की तीनों सेरिबेलम से कनेक्टेड है बाय, मैंने अभी बताया था ना, पंडनकल, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर पंडनकल, यू कैन सी ओवर हेयर, बताए थे ना अभी, उनसे कनेक्टेड है। तो समझ में आया ये कि भैया सुपीरियरली आगे से तो डायनसेफ्लॉन से कनेक्टेड है, जिसमें हाइपोथैलेमस, पीनियल, ये सारी ग्लैंड्स आती है। आगे से इससे कनेक्ट है, अंदर से स्पाइनल कोड से, और पीछे से जो है फोर्थ वेंट्रिकल से आपस में पोन और मेड्यूला जो होता है वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, देन ये तो आपस में कनेक्शन हो गया। उसके बाद ये पोन, मिड ब्रेन और मेड्यूला ये आगे वाले से भी कनेक्ट है और पीछे सेरिबेलम से भी कनेक्टेड है थ्रू पेंडनकल्स।
सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर पेडुकल्स। क्लियर है? Yes, ma'am. नोट डाउन करिए फटाफट। हो गया बेटा? Yes, ma'am. नाउ फर्स्ट इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन और इसे बोलते हैं मेसेनसेफेलॉन, extend from pons to the diencephalon and 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये जो मिड ब्रेन होता है पोन से लेके डायनसेफेलॉन तक एक्सटेंड होता है और 2.5 सेंटीमीटर का लंबा होता है। ठीक, यू कैन सी ओवर हियर, पोन नीचे है ना, ऊपर मिड ब्रेन है और उसके ऊपर डायनसेफेलॉन होता है। ठीक है, ये एक्ट करता है एज ए पाथवे फॉर इम्पल्सेस टू बी कंडक्टेड बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। इम्पल्स को ब्रेन और स्पाइनल कोड के बीच में कंडक्शन करवाता है। ये एसोसिएटेड होता है किससे? विजन से, हियरिंग से, देखना सुनना, मोटर कंट्रोल, हमारी नींद से, ठीक है, जगना सोना, अलर्ट रहना, टेम्परेचर रेगुलेशन, इन सब से एसोसिएटेड होता है। स्क्रीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिफोर इट रीच टू हाई ब्रेन स्ट्रक्चर, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में आ रही है उसको स्क्रीन करेगा हाई ब्रेन स्ट्रक्चर में पहुंचने से पहले। क्या क्या पार्ट होते हैं इसके? एंटीरियर को हम बोलते हैं सेरिब्रल पेंडुकल्स और पोस्टीरियर को बोलते हैं टेक्टम। ठीक है, सेरिब्रल पेंडुकल्स जो होता है टेगमेटम, क्रस सेरिब्रे, सबस्टेनी, ए निग्रा, इतने पार्ट में डिवाइडेड है ये। और पोस्टीरियर जो टेक्टम है इसमें 4 राउंड एलिवेशन स्वेलिंग्स होती है। 2 सुपीरियर एलिवेशन होता है जिसे सुपीरियर कॉलिकोले बोलते हैं और 2 इंफीरियर एलिवेशन होता है जिसे इंफीरियर कॉलिकोले बोलते हैं। तो मिड ब्रेन के बारे में पहले नोट डाउन करो।
हो गया बेटा नोट डाउन? Yes, ma'am. The functions of midbrain क्या होते हैं? The midbrain serve important function in motor movement, particularly eye, ऑडिटरी सुनने में, देखने की प्रोसेसिंग, इन सब में हेल्प करता है. डोपामिन प्रोड्यूस होता है इन द सब्सटेंशिया निग्रा एंड वेंट्रल टेगमेंटल एरिया ऑफ मिड ब्रेन. उसमें डोपामिन बनता है, वो प्ले करता है रोल इन एक्साइटेशन एंड मोटिवेशन. ठीक है, एक्साइटेशन एंड मोटिवेशन में हेल्प करता है. मिड ब्रेन क्या होता है? हेल्प करता है टू रिले इंफॉर्मेशन फॉर विजन एंड हियरिंग. ठीक है, विजन और हियरिंग इंफॉर्मेशन के लिए वो हेल्प करता है. ठीक है, समझ में आया? और डोपामिन की वजह से एक्साइटेशन, मोटेबिलिटी और उसके अलावा मोटर मूवमेंट, आई, ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग. क्लियर है सभी को? क्लियर है? Yes, ma'am. yes or no? Substantia nigra and ventral tegmental are the areas of midbrain. हाँ जी बेटा, फंक्शंस नोट डाउन कर लीजिए. वॉइस आ रही है मेरी? Yes, ma'am. Yes, बेटा ma'am. फंक्शन नोट करिए. ठीक है. Yes, ma'am.
सभी लोग नोट डाउन कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ मिड ब्रेन? Yes, ma'am. ओके। हो गए नोट डाउन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये जो पार्ट्स ऑफ मिड ब्रेन है इसको आप नोट डाउन करिए अब। अभी पीछे सब टेगमेंटम और निग्रा लिखा हुआ था ना, ये इसके पार्ट्स हैं। सभी लोग नोट डाउन कर रहे हैं? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हो गया Yes, ma'am. Yes, सबका? yes, ma'am. ओके, ये दो अलग अलग है, एंटीरियर पार्ट उसके दो पार्ट है, फिर सब तीन पार्ट है, फिर सब पार्ट है। पोस्टीरियर पार्ट उसके दो पार्ट है और फिर सब इंफॉर्मेशन है उनकी। समझ में आया सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कुछ डाउट कुछ पूछना हो तो बताइए। कोई डाउट नहीं है? No, ma'am. Ma'am.